साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से साक्षरता संविदा प्रेरकों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। तो साथियों इसी तरह का अपडेट पाने के लिए, साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में पूरे देश के अपडेट पाने के लिए सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े उन साथियों से निवेदन है जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे साक्षरता संविदा कर्मियों के संदर्भ में पूरे देश से जो भी जानकारी मिले उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। तो साथियों सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से साक्षरता संविदा प्रेरकों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है उसका रिपोर्ट आप तक पहुंचाता है। इसके बाद भी तमाम साथियों का कमेंट आता है कि यहाँ से सूचना भ्रमित देने वाली होती है, तो उन साथियों से निवेदन है कि हमारा चैनल अप्रूव सूचनाएं आपको प्रदान करता है। आज की हम विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे आपको हरियाणा प्रांत की तरफ से, जहां पर पूरे देश में साक्षरता कर्मी संघर्ष कर रहे हैं। उसी कड़ी में अपनी मांगों को लेकर प्रेरकों ने राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है और माननीय राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता ने साक्षरता कर्मियों को बड़ा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि आपका मुद्दा हम एक बार पुनः राज्यसभा में रखेंगे। साथियों हम लाइव रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि माननीय सदस्य राज्यसभा सुशील गुप्ता ने क्या कहा किसानों के संदर्भ में, क्या कहा साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में, वह भी रिपोर्ट हम आपको हरियाणा राज्य की तरफ से दिखाएंगे। तो साथियों आज की बड़ी खुशखबरी आ रही है। अपने मांगों को लेकर प्रेरकों ने राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता से मुलाकात की है और उनके संदर्भ में क्या बयान आया है हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों इस वीडियो पर बने रहें। साथियों आज की बड़ी खबर आ रही है बादड़ा हरियाणा राज्य की तरफ से, जहां पर साक्षर भारत मिशन प्रेरक एसोसिएशन प्रदेशाध्यक्ष विनोद माड़ी की अगुवाई में प्रेरकों ने आम आदमी पार्टी से सांसद सुशील गुप्ता को मांग पत्र सौंपा है। सांसद को सौंपे मांग पत्र में प्रेरकों ने उनकी बहाली बकाया मानदेय जारी करवाने की मांग की। सांसद ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को राज्यसभा में रखा जाएगा। कस्बे में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता को मांग पत्र देते हुए प्रेरक एसोसिएशन अध्यक्ष विनोद माड़ी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को हितों से खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश सरकार ने 12 सितंबर 2012 को 5000 साक्षरता प्रेरकों की नियुक्ति की थी, जिन्होंने स्वच्छता प्रहरी, शिक्षा से दूर रहने वाले लोगों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने, जनधन योजना के खातों में आम आदमी सहित सरकार द्वारा संचालित अनेक योजनाओं को धरातल पर बढ़ावा दिया, जिसमें प्रदेश के ओडीएफ योजना में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने पर केंद्र सरकार से प्रशंसा पत्र भी मिला। लेकिन सरकार ने 1 वर्ष के मानदेय रोककर उन्हें बेरोजगार कर दिया है। सरकार को अविलंब प्रभाव से उनको दोबारा नियुक्ति देने के अलावा उनको उपयुक्त दरों पर स्थायी नौकरी देनी चाहिए। इसके अलावा नवगठित दादरी जिले में 4 साल बीतने के बावजूद भी अभी तक कई योजनाएं अधर में लटकी हुई है, लेकिन दादरी बावड़ा क्षेत्र के हजारों लाभार्थी आज भी जो है परेशान है, शिक्षा प्रेरक परेशान है। 3 साल से ओडीएफ योजना का इंतजार में है लाभार्थी। केंद्र और प्रदेश सरकार की संयुक्त ओडीएफ योजना को प्रोत्साहन राज्य का प्रदेश के सभी 21 जिलों में वितरण किया गया है, लेकिन दादरी व बाडा क्षेत्र के 3000 से अधिक लाभार्थी आज भी 4 साल से इंतजार में हैं। उनका बकाया मानदेय व समायोजन प्रक्रिया भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। 5000 साक्षर प्रेरकों के साथ न्याय है। सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार ने यूपी में शिक्षा मित्रों, हरियाणा में साक्षरता प्रेरकों रोजगार से बेदखल कर तानाशाही का परिचय दिया है, वह इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाएंगे। तो साथियों जिस तरह से बड़ी अपडेट आ रही है अपनी मांगों को लेकर साक्षरता कर्मियों ने आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है, जहां पर सुशील गुप्ता को अपनी पीड़ा सुनाते हुए वहां के प्रदेश अध्यक्ष विनोद माड़ी ने अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर आपकी जो समस्या है काबिले तारीफ है, लेकिन यह भाजपा की सरकार केवल लोगों को बेरोजगार करने वाली है, किसी को रोजगार देने वाली नहीं है। हम आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करते हैं कि आपका मुद्दा हमारे पार्टी द्वारा राज्यसभा में उठाया जाएगा। तो साथियों जिस तरह से पूरे देश में लगातार सांसद विधायक से साक्षरता कर्मी मिल रहे हैं, पूरे देश में आज स्थिति यह है कि देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मी बेरोजगारी की दौर से जूझ रहे हैं और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद किसी भी प्रांत से साक्षरता कर्मियों का अभी तक कोई समायोजन नहीं हो पाया है। तो साथियों सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से वही रिपोर्ट आपको दिखाता है जो जानकारी पूरे देश और प्रदेश से आती है। साथियों आज की विशेष अपडेट हम दिखा रहे हैं भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में जहां पर साक्षरता कर्मी
अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं और तमाम राज्यों से उनके संदर्भ में पॉजिटिव आश्वासन मिल रहा है। जिस तरह से विपक्ष आज लामबंद होकर इन साक्षरता कर्मियों के सेवा बहाली की तरफ कदम बढ़ाया है। हरियाणा से जैसा मैं बता रहा हूं कि आज राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया है और उत्तर प्रदेश से भी बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कहा है कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम शिक्षा प्रेरकों की सेवा को बहाल करेंगे। तमाम उनके विधायक सांसद भी शिक्षा प्रेरकों की सेवा बहाली की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा है कि हमारी सरकार निश्चित तौर पर इनको रोजगार से जोड़ेगी। तो साथियों, जिस तरह से तमाम राज्यों में लगातार साक्षरता कर्मी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, निश्चित तौर पे साथियों इसका दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से पूरे देश में साक्षरता की नई योजना पढ़ना लिखना अभियान सरकार ने लॉन्च किया है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद आज तक यह योजना धरातल पर नहीं आई है। जहां चल भी रही है वो केवल कागजों पर चल रही है। अब देखने वाली बात है कि जहां पर देश में करोड़ों की संख्या में निरक्षर दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, सरकार नई योजना लेकर आई है। जिस तरह से व्यापक विरोध इस योजना का साक्षरता कर्मियों द्वारा किया जा रहा है, निश्चित तौर पे साथियों आने वाले ही कुछ समय में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो साथियों, जिस तरह से आज साक्षरता कर्मियों द्वारा हरियाणा में अपनी पीड़ा को राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता के समक्ष रखा गया है और माननीय राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता ने कहा है कि हम शिक्षा प्रेरकों के मुद्दा को निश्चित तौर पे इस बार संसद सत्र में उठाएंगे। अब देखने वाली बात है जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टी इन साक्षरता प्रेरकों की सेवा बहाली की तरफ कदम बढ़ाते हुए इनकी समस्या को सुना है। निश्चित तौर पे साथियों आने वाले समय में इसका दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, तमाम राज्यों की बात करें, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे तेलंगाना हो, हर जगह शिक्षा प्रेरक इस समय बौखलाए हुए हैं और अपनी पीड़ा लगातार सांसद विधायक के माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि सरकार इनकी पीड़ा को कहां तक सुनती है। जिस तरह से पूरे देश में लगातार शिक्षा प्रेरकों का क्रोश बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से तमाम साक्षरता कर्मी काल के गाल में समा गए हैं, आज वो भुखमरी के कगार पे है। जिस तरह से प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक साक्षरता कर्मियों की आवाज गूंज रही है, लेकिन सरकार तक इनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब देखने वाली बात है, जो सरकार बड़ी वादा करती है, अब आने वाले समय में उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करती है जो कि साक्षरता कर्मियों का लाखों करोड़ों बकाया 2 से 2.5 साल तक का इनका मानदेय नहीं मिला है और इन तमाम जो अधिकारी हैं दबा के बैठे हैं। अब सरकार इन पर एक्शन लेती है, इनको दंडित करती है या नहीं। आप समझिए कि यह योजना लगभग 2 साल से बंद है और तमाम साक्षरता कर्मी इस समय बिना मानदेय के परेशान है, लेकिन सरकार की तरफ से केवल आश्वासन की घूंटी पिलाई जा रही है। तो साथियों, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय सुशील गुप्ता का बड़ा बयान आया है, उन्होंने साक्षरता कर्मियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी आपके मुद्दा को राज्यसभा में उठाएगी। तो साथियों, पूरी रिपोर्ट देखिए किसानों और शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में राज्यसभा सांसद ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट सुशील कुमार उपाध्याय के साथ। कई गांव का दौरा किया, किसान परेशान है तीनों काले कानूनों से बनने के कारण। एमएसपी की जो गारंटी का जो डर किसान के मन के अंदर बैठा हुआ है, तो जो हमें प्राइवेट मंडियां बन जाएंगी और एमएसपी मिलना बंद हो जाएगी और किसानों को जो कोर्ट में जाने का अधिकार से वंचित कर दिया गया है दूसरे कानून में, और तीसरे कानून में जो अनलिमिटेड भंडारण था जो सरकार के नियंत्रण में अभी तक होता था, वो जो अडानी और अंबानी जैसे घरानों को उसका अधिकार दे दिया गया है। इन तीनों बातों को लेकर पूरे देश के किसान के मन में डर है। बाड़ा हड़के में भी किसानों ने अपनी एक समस्या बताई और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पे लेके, जिस दिन ये बीजेपी की सरकार अध्यादेश लेके आई थी, फिर गैर कानूनी तरीके से संसद में बिल को पारित किया, फिर राष्ट्रपति जी ने भी बड़ी जल्दबाजी में उस पर हस्ताक्षर किए, तब से लेकर अब तक लगातार सड़क और संसद में आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। बारडा के अंदर विशेषकर जो वर्तमान एसएचओ है वो किसानों से जो पैसा मांगने का सिस्टम चला दिया है। पहले ही किसान कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है। आज किसानों ने मुझे वो ज्ञापन सौंपा जिसमें किसान से रिश्वत अगर मांगी जाती है तो वो अपने आप में दुखदायी विषय है। मैं इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, निर्वित जी को भी लिखूंगा और डीजीपी साहब से भी बात करूंगा। और यहाँ पे जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने भी मुझे आज ज्ञापन सौंपा है कि किस तरीके से उनको हटा दिया गया इस सरकार के अंदर, ताकि जो प्रौढ़ शिक्षा का कार्य चल रहा था
शिक्षा जीवन के जिस भी स्तर के अंदर मिल जाए वो अच्छी होती है। उनकी तनख्वाह भी कोई ज्यादा नहीं थी, 2,500 रुपये महीना उनका वो था। पूरे देश से इनको हटा दिया गया है। ये अपने आप में एक विचारणीय विषय है कि शिक्षा का प्रचार और प्रसार तो हिंदुस्तान के अंदर प्राथमिकता होनी चाहिए, और हरियाणा में इसकी प्राथमिकता को खत्म करके उन शिक्षा मित्रों को ही दूर कर दिया गया। ऐसे में ये समस्या की बात है। आज पूरा हरियाणा में कानून की धज्जियां उड़ रही है। सरेआम व्यापार